Assalamualaikum students. Good morning everyone. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, class 9 and subject maths. Chapter number 9. Yesterday we have completed question number 3 of exercise 9.2. Okay beta. Now today we will start question number 6 and inshallah we'll solve in this video. Okay. So I hope you all are ready with this question. See. Here is the question number 6. A farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS. एक फार्मर है जिसकी जो उसका फार्म है वो कैसा है उसका जो फील्ड मतलब उसका फार्म ही होगा ना चलो तो पैरेलोग्राम PQRS के फॉर्म में है. She took any point A on RS and joined it to P and Q. Okay? अभी वो क्या कर रहा है जो आर एस जो लाइन होगी पी क्यू आर एस फॉर्म में उसका फील्ड है फार्मर का ठीक है पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस है तो आर एस साइड जहाँ होगी वहां पर वो एक पॉइंट करेगा दैट इज द ए ओके और फिर क्या ज्वाइन करेगा पी एंड क्यू इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड तो जो उसका पूरा फील्ड है दैट इज द पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा वॉट आर दी शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स ये जो डिवाइड हो गए सारे पार्ट्स उसके शेप क्या हो गए ओके देखो वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वन क्वेश्चन बहुत से हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करने सॉल्व करने कि भाई वो फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड होगा और जो डिवाइड हुए पार्ट्स जो हो गए ठीक है डिवाइडेड पार्ट्स वो कौन से शेप में हो गए द फार्मर्स द फार्मर वॉन्ट्स टू शो देखो फार्मर को क्या शो करना है उसको वीट एंड पल्सिस बराबर उसको वीट और पल्सिस उसमें शो करने हैं उसको उगाने हैं उसमें बीज उसके डालने हैं इन इक्वल पोर्शन पूरा एक फार्म है उसमें उसको वीट और पल्सिस उसको इक्वल पोर्शन में शो करने हैं ऑफ द फील्ड सेपरेटली हाउ शुड शी डू इट तो उसको वो कैसे काम करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको कोई भी कोई काम करना हो कि भाई हमारे घर में हमको ये पार्ट में इतना चेस करनी है इतने एरिया को पार्टीशन कर देना है एंड ऑल थिंग ओके अदर तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको अच्छे से उसका एरिया करेंगे कि भाई ये कितना एरिया है अगर इक्वल पार्ट में हमको करना है तो हम उसके इक्वल पार्ट्स ओके टोटल एरिया फाइंड करके उसको डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में उसके बाद हम सारे डिसीजंस लेंगे तो यहाँ पर भी क्या है ये फार्मर को सोइंग करनी है क्या वीट एंड पल्सिस इन इक्वल पोर्शन इक्वल हाफ हाफ पार्ट में या इक्वल पार्ट में जो भी पार्ट हो गया उस पार्ट में करेंगे तो हम पहले देखते हैं बेटा कि वो फील्ड के पार्ट कितने होते हैं ठीक है वो फील्ड जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी सो लेट्स स्टार्ट सी दिस इज द फील्ड ऑफ द फार्मर देखो एक फार्मर है उसकी फील्ड हमको बोली है वो किस में है पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस सो पी क्यू आर एस हमको बोला है कि एक पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा आर एस पे होगा तो देखो ईयर आर एस यहाँ पर ये पॉइंट है ए और बाद में क्या बोला है ज्वाइन इट टू पी एंड क्यू तो ये ए पॉइंट को हम यहाँ पर पी से ज्वाइन करेंगे एंड ईयर वी विल ज्वाइन दिस ए पॉइंट विथ क्यू ठीक है तो हमको एक अनदर ट्राइंगल मिल गया दैट इज ए पी क्यू देखो नाउ हियर अगर हम ये लाइन ज्वाइन कर देते ए पॉइंट जो है उसको पी और क्यू से ज्वाइन करते देन वी विल गेट 3 पार्ट्स ऑफ दिस फील्ड हाउ सी मैं यहाँ पर शेयरिंग कर रही हूँ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फील्ड है ना ये देखो ये इतना एरिया ठीक है देन दिस दैट इज अनदर पार्ट और सेकेंड पार्ट ठीक है देखो ये फर्स्ट हमको मिला दिस इज सेकेंड और थर्ड जो भी बोलो और ये जो पूरा ये यहाँ पर ब्लैंक एरिया जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल में वो 3 ओके तो हमारी जो ये फील्ड थी पी क्यू आर एस इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हमारा क्वेश्चन था ना कि अगर हम ये ए को पी और क्यू से ज्वाइन करते हैं देन इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड सो फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स तो फर्स्ट आंसर वी गेट हियर so first you have to draw this diagram in your notebook and you have to write the farmer is having the field
इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। फार्मर की जो फील्ड है उस कैसी फील्ड है फार्मर की, PQRS पैरेललोग्राम के फॉर्म में है। एंड ए एंड अ पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट RS। और ए पॉइंट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर उसने किया हुआ है, RS साइड पे। ठीक है, अभी हमने ज्वाइन किया AP एंड AQ। तो ये ज्वाइन करने से हमको क्या मिला, नाउ फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यू कैन सी ऑल 3 पार्ट्स वेरी क्लियरली, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और आपको बोलना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यू कैन से। हमको 3 उसके पार्ट्स मिल गए, तो हमारे यहाँ फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। तो आप देख सकते हैं बेटा, 3 पार्ट्स करने से नाउ वी हैव 3 ट्राइंगल्स, है ना। ये जो एक पैरेललोग्राम था उसमें हमने 3 ट्राइंगल्स बना दिया। हाउ, सी, फर्स्ट ट्राइंगल, APS, मतलब ये जिसको मैंने नंबर 1 दिया हुआ है, शेडेड एरिया किया है, वो फर्स्ट ट्राइंगल। देन ट्राइंगल APQ, देखो ये वाला ब्लैंक ट्राइंगल जिसको हमने कोई कलर नहीं किया है। एंड थर्ड वन इज ट्राइंगल QAR। ओके, सो नाउ वी हैव 3 ट्राइंगल्स। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो, नाउ वी विल गो इट। Yesterday we have seen that if triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallel, that means area of triangle is equals to half area of parallelogram, है ना। सपोज कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइज है, तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो किससे हाफ होगा, पूरे पैरेललोग्राम से हाफ होगा। सो यहाँ पर देखो, ट्राइंगल APQ और अपना पैरेललोग्राम PQRS वो सेम बेस पे है, बेस इज PQ, है ना, सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बिटवीन है। मतलब ये पॉइंट जो है वो उसकी साइड पे ही है, कहीं पे इधर उधर बिटवीन में नहीं है, पैरेललोग्राम के ऑन साइड RS पे है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम PQRS आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, है ना। और पैरेलल क्या बनेगा उसका, फर्स्ट अपनी जो बेस होगा वो तो अपना पैरेलल में आएगा ही, PQ एंड RS। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ, बराबर, जो अपना ट्राइंगल है वो एरिया है, उसका एरिया किससे हाफ होगा, ठीक है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। कल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये देखा था कि ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, दैट मीन्स ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। गॉट इट एवरीवन? नाउ हियर ट्राइंगल APQ, अगर मुझे ट्राइंगल APQ लिखना हो तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ। सी, देखना ध्यान से, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ, सॉरी, हाफ एरिया लिखना है हमको यहाँ पर, ओके, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। सी, हमने क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, मतलब ये जो पूरा अपना पैरेललोग्राम था PQRS, उसके एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ। क्यों? बिकॉज ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ क्या है, पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, ठीक है ना। तो सपोज मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई पूरे PQRS में अगर हम PAQ माइनस कर देंगे तो बचा हुआ भी किसके इक्वल होगा, PAQ के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, पूरे पैरेललोग्राम से हाफ एरिया में है। ओके, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS।
ओके, गॉट इट। देखो हमने ट्राइंगल पी ए क्यू के बदले क्या लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू, मतलब पूरे पैरेललोग्राम में से हमने पी ए क्यू को निकाल दिया तो बाकी का जो इसके इक्वल हो ही गया ना वो पी ए क्यू के है ना, हाफ ही है, इज इक्वल्स टू, अभी हमको क्या लाना है यहाँ पर, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पूरा जो ये पैरेललोग्राम है अपना पी क्यू आर एस, उसमें से हमको हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी होगा, वी डोंट नो इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट, हमको सिर्फ हाफ एरिया पता है, तो हम क्या करेंगे पूरे पैरेललोग्राम में से हाफ पैरेललोग्राम का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या होगा वो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने अपना जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको ये फॉर्म में लिख दिया है। नाउ सी एवरीवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीएस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर। देखो बेटा अभी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में से ये एक ट्राइंगल का एरिया, दैट मीन्स पी ए क्यू, वेर इज पी ए क्यू हियर, पी ए क्यू जिसको हमने थर्ड नंबर दे रखा है, ये पूरा ट्राइंगल अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं इसका एरिया, ठीक है, माइनस कर देते हैं पूरे पैरेललोग्राम में से, सो नाउ वी हैव टू ट्राइंगल। ओके, देखो टू ट्राइंगल्स हमारे कौन से रहेंगे, ये पी एस ए लिखो, ए पी एस लिखो, वॉट एवर हमने जो पहले लिखा है हम वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ए पी एस, तो अगर हम पूरे पैरेललोग्राम में से ये एक ट्राइंगल को निकाल देते हैं, देर आर थ्री ट्राइंगल्स इन वन पैरेललोग्राम, ओके, और वन फील्ड, तो हम अगर एक ट्राइंगल निकाल देते हैं तो बाकी के कितने बचेंगे, देर आर टू ट्राइंगल्स, सो हियर वी विल राइट डाउन the name of the two triangles. Okay, so area of triangle APS मतलब ये फर्स्ट वाला प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QR, दैट मीन्स दिस हमने जिसको सेकंड नंबर दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम यहाँ प्लस कर देंगे, ये दो मिलकर ठीक है हाफ एरिया में आ रहे हैं, और ये जो ट्राइंगल था पी ए क्यू ये पूरा अकेला हाफ एरिया में आ रहा है। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना, चलो वेरी गुड, इज इक्वल्स टू, चलो अभी ये फुल पैरेललोग्राम ऑफ पी क्यू आर एस के एरिया में से हम हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस कर देंगे, फुल में से हाफ माइनस कर देंगे ना वन में से, तो रिमेनिंग इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सही है, ये पूरा जो था उसमें से हमने हाफ अगर निकाल दिया तो कितना बचेगा, हाफ एरिया बचेगा। ओके, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव फर्स्ट इक्वेशन इज दिस हियर, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में से हमको क्या मिला बेटा, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस ट्राइंगल QAR, है ना। देखो अभी हो क्या रहा है बेटा कि फार्मर जो है उसको इक्वल पार्ट में वीट और पल्सेस जो है उसको शो करने हैं, तो अभी हमारे पास तो 3 पार्ट हो गए यहाँ पर, तो इक्वल पार्ट मतलब हमको 2 ही पार्ट में उसको कन्वर्ट करके देना होगा, तो ये जो APQ जो है वो पूरा क्या है, पूरे फील्ड का हाफ एरिया है, और बाकी के जो 2 बचे हुए ट्राइंगल थे ये दोनों मिलके AP के इक्वल हो रहे हैं, है ना, फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फार्मर को ट्राइंगल PAQ जो है उसमें वो एक चीज उसमें शो करेगा, एंड अनदर 2 ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल APS और ट्राइंगल QR ये दोनों में मिला के वो कोई एक चीज शो करेगा। ओके, सो हम आंसर लिखेंगे दस द फार्मर कैन शो वीट इन PAQ, ओके, एंड पल्सेस इन दिस बोथ ट्राइंगल, ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल QAR। ओके, या तो फिर उसको वीट अगर यहाँ पर शो करने हैं तो ये दोनों फील्ड में वो वीट शो करेगा और पल्सेस जो है वो इसमें शो करेगा। ठीक है, सो राइट डाउन अवर आंसर, द फार्मर कैन शो wheat in triangle PAQ
and pulses in triangle APS प्लस ट्राइंगल QR, ये दोनों को मिला के उसको पल्सिस करने होगा, क्योंकि ये PAQ जो है वो अकेले ने हाफ पार्ट ले लिया है और ये दोनों ने मिलकर PAQ जितनी स्पेस ली हुई है, तो हमको तो 2 ही पार्ट करने हैं। सपोज अगर फार्मर की मर्जी है अब, ओके, इफ ही वांट टू सो वीट इन दिस फील्ड देन ही कैन, है ना, उसको अगर इक्वल एरिया में करने हैं तो ये पूरे में एक में उसको कुछ भी वीट या पल्सिस लेने होंगे और ये दोनों में मिलकर वीट या पल्सिस लेने होंगे, तो उसको इक्वल एरिया मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर बेटा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है। यू ऑल हैव टू राइट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक। ओके, आई विल चेक योर नोटबुक वेन एवर यू कम स्कूल, और स्पेशल मैं आपको नोट चेक करने तो बुलाऊंगी कभी ना कभी, सो प्लीज़ डू कंप्लीट योर नोटबुक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट पीरियड।